नमस्कार दोस्तों, नाम अंकित कौशिक है और आज का जो टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं वो है वाई न्यूट्रिशंस। वाई न्यूट्रिशंस के ऊपर जब डिस्कस किया जाता है तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा फॉर स्टोरी। हम इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जिस इंडस्ट्री में आज की डेट में जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो रेवोल्यूशन के साथ काम कर रहा है। हमारी इंडस्ट्री सप्लीमेंट की इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री वेलनेस की इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री हेल्थ और वेल्थ दोनों के ऊपर फोकस करती है। लेकिन सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्शन मार्केट के अंदर सब लोगों को फेस करना पड़ता है कि हम आपके प्रोडक्ट्स को क्यों यूज़ करें, क्या रीज़न है। आपके पास कोई ऐसा सॉलिड रीज़न है कि उन प्रोडक्ट्स को क्यों यूज़ करना चाहिए? आपके पास कोई ऐसा सॉलिड, ये जो ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है तो इसका स्ट्रांग आंसर भी होना चाहिए। आंसर स्ट्रांग इस तरीके से आपको देना है। सबसे पहली चीज़ कि हमारी जो भूख होती है, जो हंगरनेस है, वो दो तरीके की होती है। हमारी पूरी बॉडी का जो निर्माण है, पूरी बॉडी का जो पूरा स्तब्धशन आया है, वो पूरी बॉडी बनी है सेल से। सेल्स से जब सेल्स मिलती है तो ऑर्गन्स बनते हैं और वही ऑर्गन्स से जब ऑर्गन्स बिल्ड होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी बनती है। हम लोग एक भूख का तो हमेशा बचपन से लेकर आज तक ध्यान रखते आए हैं और वो भूख है जो हमें लगती है, जिसको हम रियलाइज़ करते हैं और हमारे को जो भी मिलता है, हम भाई जब भूख लग रही होती है तो हम कुछ नहीं देखते, हम बस खाने के ऊपर फोकस करते हैं और हम खा लेते हैं, बहुत जल्दी खा लेते हैं। तो हमारे माइंड को ये कोड जाता है कि भाई आप भोजन कर चुके हैं, आपने अपनी भूख को शांत कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है बॉस। आपकी जो भूख है वो दो प्रकार की है। एक भूख जिसको आपका एहसास होता है और दूसरी भूख वह है जिसका आपको रियलाइज़ नहीं होता, जो आपके सेल्स को लगती है। और वो पता नहीं सेल्स 6 महीने से भूखी है, 1 साल से भूखी है, क्योंकि वो भूखी है न्यूट्रिशंस की, वो भूखी है मल्टीपल मिनरल्स की, वो भूखी है मल्टीपल विटामिन्स की। आप अपने फूड के अंदर कितना ध्यान रखते हैं कि प्रोटीन कितना होगा, कार्ब कितना होगा, फैट कितना होगा, गुड फैट कितना होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। अब आपका जो ब्रेन है वो ब्रेन बना है फैटी एसिड से। आपके ब्रेन को कंसिस्टेंसी से ओमेगा 3 चाहिए। अगर आपको अपना ब्रेन, आपके नर्वस सिस्टम को अच्छे लेवल पर ऑपरेट करना है तो ब्रेन फ्यूल प्लस में ओमेगा 369 हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे ब्रेन के फंक्शंस को, बिकॉज ऑफ हमारा ब्रेन बना ही फैटी एसिड से है भाई। अगर हमारे सेल्स बहुत क्षमतावान है। ईश्वर ने इस शरीर का जो निर्माण किया है वो बड़ा ही गजब किया है बॉस। हमारे सेल्स सहन करते हैं। अगर आप अपने शरीर को, अपने शरीर के सेल्स को, अपने छिपी हुई भूख को शांत नहीं करते हैं, क्योंकि आपको तो जीवन भर रियलाइज़ होगा ही नहीं। रियलाइज़ कहाँ होगा? चक्कर आना, बीपी का लो होना, बीपी का हाई हो जाना, या फिर किसी बॉडी के पार्ट का आराम एकदम ही आप कहेंगे कि ख़राब होना शुरू हो गई है, किडनी ख़राब हो रही है, लीवर ख़राब हो रहा है। ये वो रीज़न होते हैं जब हमारी छिपी हुई भूख शांत नहीं होती। जब हमारी छिपी हुई भूख शांत नहीं होगी तो हम बीमारियों का शिकार बनते हैं। आप जीवन में पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप पैसा कमा रहे हैं डॉक्टर के लिए, आप पैसा कमा रहे हैं मेडिसिन्स के लिए, आप पैसा कमा रहे हैं केवल और केवल, आप 50% अपनी जो पैसा है, जो अपना इनकम सोर्स का है, उस इनकम का आधा प्रतिशत अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर्स को पे कर देते हैं, तो ऐसे इनकम का कोई फ़ायदा नहीं है, जिसमें पेन भी हो, जिसमें बहुत सारे लॉस भी हो, प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़े और पीड़ा होती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हमारे परिवार में किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो भी असहनीय है। इसी बात को समझाइए और प्रोस्पेक्ट वाई न्यूट्रिशंस के टॉपिक पर जब आप डिस्कस करेंगे तो आपकी दो प्रकार की भूख होती है, आपको पता लग चुका है। आपकी सेल्स की भूख होती है, उस सेल्स की भूख को शांत करने के लिए आपको रेगुलर मल्टीपल मिनरल्स, मल्टीपल विटामिन्स अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करना है। हमारे पास जो माई90 है बॉस, वो एक रामबाण इलाज है। हमारे शरीर को ऊर्जावान रखेगा, हमारे शरीर में मल्टीपल मिनरल्स, मल्टीपल विटामिन्स की पूर्ति करेगा। हमारे जो डेली वेज के भोजन में जो चीज़ें नहीं हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, हमारे भोजन में जो चीज़ें नहीं है, जो इस मिनरल्स एंड विटामिन्स की कमी है, उन मिनरल्स एंड विटामिन्स की कमी हम वहाँ से कंप्लीट करते हैं। सो गाइस, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इससे छोटे से टॉपिक में मैंने 5 मिनट में इसको कवर किया है, समझ में आया होगा और आप इसको अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को समझाने में हेल्पफुल हो पाओगे कि आपको क्यों मल्टीपल मिनरल्स, विटामिन्स, ब्रेन फ्यूल, ओमेगा 3, ये वो हैं जो वेलनेस के प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए।
किडनी फ्यूल 6 महीने में 2 बार यूज़ करना चाहिए। लीवर फ्यूल 1 टाइम यूज़ करना ही करना चाहिए। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कंसिस्टेंसी से यूज़ करने चाहिए, क्योंकि किडनी हमारी है, लीवर हमारा है, ब्रेन हमारा है, हार्ट हमारा है, और अगर हमने इन्हीं को स्वस्थ नहीं रखा तो हमारा जीवन जीना भी व्यर्थ है। एक मशीन मेरे पास है, बाइक मेरे पास है, एक गाड़ी मेरे पास है, अगर मैं उस गाड़ी में इंजन ऑयल डालता हूँ, अगर मैं एयर फिल्टर उसमें चेंज करवाता हूँ, अगर मैं उसका टाइम टू टाइम उसकी सर्विस करवाता हूँ, उसके गियर बक्से में भी ऑयल कन्वर्ट कराता हूँ, उसमें उसमें क्लिच प्लेट्स कंसिस्टेंसी से रखता हूँ, उसके ब्रेक को मैं अच्छे से लेवल पर रखता हूँ, मैं उसके ऊपर क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ? एक ही रीज़न है, मैं उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ताकि मेरी गाड़ी अच्छे लेवल पर चले, उसको बार बार गैराज में ना जाना पड़े। अगर वो बार बार गैराज में जाएगी तो वो मेरा खर्चा बढ़ा देगी, उसको लेना मेरे लिए लायबिलिटी नहीं, लायबिलिटी बन जाएगा, एसेट नहीं बन पाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा वो मेरे लिए। यही हमारा मानव शरीर है। हमारा मानव शरीर, अगर हमने इसको समय समय पर इसकी सर्विस करना नहीं सीखा तो आप अपने शरीर को लेकर बार बार सर्विस सेंटर यानी कि डॉक्टर के यहाँ पर जाते रहोगे, और फिर बड़े सर्विस सेंटर यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती होते रहोगे। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति ना चाहे, पूर्णतः स्वस्थ बना रहे, परिवार स्वस्थ रहे। वैसे भी पेंडेमिक टाइम पीरियड चल रहा है, आज का जो दौर है वो दौर आ चुका है जहाँ पर जो नहीं भी सीरियस थे वो भी सीरियस हो चुके हैं। सो गाइस, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आप वाई न्यूट्रिशंस के टॉपिक के ऊपर सबको अवेयर कीजिए, खुद भी अवेयर होइए और अपनी भी बॉडी को फोकस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।